दादाजी के दिल में छुपा आखिरी राज। अजय की वापसी के बाद चौधरी परिवार में वर्षों बाद खुशियां लौटी थी। घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी थी, लेकिन एक इंसान अब भी अंदर ही अंदर बेचैन था। दादाजी विष्णु चौधरी। वे अक्सर रात को अकेले बैठकर पुराने कागज देखते रहते, कभी किसी से नजरें मिलाते नहीं थे। करण ने कई बार महसूस किया, दादाजी कुछ छुपा रहे हैं। एक रात करण पानी लेने नीचे आया, तभी उसने दादाजी की आवाज़ सुनी। वे फ़ोन पर किसी से कह रहे थे, मैंने 22 साल पहले जो किया उसका सच अब ज़्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। करण चौंक गया। फ़ोन कटते ही उसने पूछा, दादाजी कौन सा सच? दादाजी घबरा गए। उन्होंने पहली बार करण पर गुस्सा किया, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब करण रुकने वाला नहीं था। अगले दिन करण को घर के पुराने हिस्से में एक कमरा मिला, जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे की चाबी सिर्फ दादाजी के पास रहती थी, लेकिन इस बार दरवाज़ा आधा खुला था। करण धीरे से अंदर आया। कमरे में पुरानी तस्वीरें, फाइलें और एक लोहे का बॉक्स रखा था। उस बॉक्स पर लिखा था, ये सच परिवार को तोड़ देगा। करण के हाथ कांपने लगे। उसने बॉक्स खोला। अंदर कुछ पुराने कागज़ और एक अस्पताल की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते ही करण की आंखें फैल गई। रिपोर्ट में लिखा था, अजय चौधरी एक्सीडेंट के बाद पिता बनने में असमर्थ थे। करण समझ नहीं पाया, अगर अजय उसके असली पिता नहीं बन सकते थे तो फिर? उसका दिमाग घूमने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, अब सच जान ही लिया है तो पूरा सच भी सुन लो। वह दादाजी थे। उसकी आंखें नम थीं। दादाजी धीरे धीरे बोले, करण तुम अजय के बेटे नहीं हो। करण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर मैं किसका बेटा हूँ? दादाजी रो पड़े। उन्होंने कहा, तुम विक्रम और नैना के बेटे हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। असल में शादी से पहले विक्रम और नैना एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार की इज्जत और कारोबार बचाने के लिए दादाजी ने नैना की शादी अजय से करवा दी। कुछ महीनों बाद अजय का एक्सीडेंट हो गया। उसी दौरान पता चला कि नैना मां बनने वाली है। अगर ये सच बाहर आता तो परिवार बदनाम हो जाता, इसलिए दादाजी ने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने सबको झूठ बताया कि बच्चा अजय का है। करण की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, तो मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। दादाजी सिर झुकाकर बोले, मैं सिर्फ परिवार को बचाना चाहता था। तभी पीछे से विक्रम की आवाज़ आई, पर उस झूठ ने सबको तोड़ दिया बाबूजी। विक्रम सब सुन चुका था। उसकी आंखों में दर्द था। अजय भी कमरे में आ गया। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर वो करण के पास आया और बोला, खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं होता बेटा, प्यार ज़रूरी होता है। करण रो पड़ा। अजय ने उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना है और हमेशा मानूंगा। विक्रम की आंखें भी भर आई। वर्षों का दर्द धीरे धीरे बाहर आने लगा था। उस रात पहली बार पूरा परिवार साथ बैठा। कोई झूठ नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ सच। दादाजी ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने परिवार बचाने के लिए रिश्ते तोड़ दिए। कुछ देर खामोशी रही, फिर करण आगे बढ़ा और बोला, गलती आपकी थी, लेकिन परिवार हमारा है, अब इसे टूटने नहीं देंगे। दादाजी रो पड़े। कभी कभी परिवार खून से नहीं, त्याग, प्यार और भरोसे से बनता है, और कुछ राज चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, एक दिन सच बनकर सामने ज़रूर आते हैं।